पटाखे बजाना एक दिन की बात है, कोई रोज नहीं बजने हैं। और जो बाकी पॉल्यूशन फैलाते हैं, जब बकरे मुर्गे धोए जाते हैं, वो नहीं ये पर्टिकुलर के लिए होता है। ये स्टार्ट करी थी बहुत पहले और अभी तक वो चल रही है कि जो पोल्यूशन होता है, जिससे प्रदूषण होता है, पटाखे बैन कर दिए। तो आपको कैसा लग रहा है पटाखे बैन करने के बाद? वो तो ठीक है, अच्छा है। देखो ऐसा है कि दिवाली का मज़ा पटाखों के साथ ही है, पर उनका सोचना भी सही है कि पॉल्यूशन पटाखों से हो रहा है। पटाखों को बैन कर देने से पॉल्यूशन कम हो जाएगा। वो उनकी मुहिम बहुत अच्छी है, पर देखा जाए तो लोग आज भी वोट रहे कहीं ना कहीं से इंतजाम करके। अच्छा, एक बात बताइए, ये गलत बात है। नहीं पटाखों का सुनिए ना देखिए, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच, फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहे हैं, बम फूट रहे हैं, ओजोन लेयर तब बेकार नहीं हुई। रशिया यूक्रेन के युद्ध चल रहे हैं, बम फूट रहे हैं, तब पॉल्यूशन बेकार नहीं हुई। गाड़ियां चल रही हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, तब पॉल्यूशन नहीं हुआ। तो पटाखों से कैसे? पार्टी ने पटाखे बंद कर दिए, मान लिया आपकी बात, पर जिन कोक कंपनी वालों को पटाखों के लाइसेंस दे रखे हैं। पटाखे बजाना एक दिन की बात है, कोई रोज नहीं बजने हैं, मगर ये एक पर्टिकुलर के लिए किया जाता है। और जो बाकी पॉल्यूशन फैलाते हैं, जब बकरे मुर्गे धोए जाते हैं, वो गंद नहीं है, वो बदबू नहीं है, वो खून नहीं फैल रहा है, वो नहीं है, वो नजर नहीं आता है। ये पटाखे नजर आते हैं सबको। तो लग रहा है सरकार टारगेट कर रही है कि मतलब बिल्कुल गलत कर रही है वो। अब देखो, जैसे स्कूलों की फीस है, उसने कोविड के टाइम की किन की माफ करी? केजरीवाल ने। एक धर्म की करी, दूसरे वालों की क्यों नहीं करी? मतलब हिंदुओं की करी, मुस्लिमों की नहीं करी। मुस्लिमों को ही करी, हिंदुओं की नहीं करी। ये कोई फिर कहते हैं जी लोकतंत्र, काहे का लोकतंत्र है यार? वो तो कह रहे हैं हम सेकुलर हैं। कोई लोकतंत्र नहीं है यहाँ पे। अगर सर्कुलर होते तो ये काम करते, फिर सबके लिए करो ना। खास के लिए, अपने वोट बैंक के लिए करते हो, वोट बैंक बनाते हो। ये तो केजरीवाल जी ने दावा करा है 5 राज्यों, जो नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, 5 राज्यों में केजरीवाल जी की सरकार आएगी। अरे जीते हारे हमें नहीं मालूम इसका, हम ना बाकी स्टेट भी जानती। अगर वो जीतता है तो मैं ये कहता हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी राजनीतिक तंत्र है, और राजनीतिक तंत्र का मतलब ये है कि लोग स्मार्ट नहीं है। अगर हमारे जितने भी देश के लोग हैं ना, अगर वो स्मार्ट हो जाएंगे ना, तो देश में राजनीतिक तंत्र रहेगा नहीं, तो प्रजातंत्र होगा। और जब प्रजातंत्र होगा ना, तो लोगों को लोग चलाएंगे, यहाँ ना कि कोई नेता हमारे देश को चलाने आएगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर स्मार्टनेस नहीं है, हम स्मार्ट नहीं है और हो भी नहीं सकते, क्योंकि एक को दबाने के लिए दूसरा आता है, दूसरे को दबाने के लिए तीसरा आता है। ठीक है, भाजपा सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए, हम कमिटमेंट, हम किसी भी चीज को लेकर, मतलब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी आप किस नजरिए से देखते हो? देखिए, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा, फ्यूचर के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, जैसे कि उन्होंने काफ़ी चीज़ों में सम्मेलन किए हैं लोगों से, मतलब हमारे देश को G20 फाइनेंशियली अपडेट किया है, अपग्रेड किया है। वो चीज़ बहुत अच्छा किया है कि कभी हम किसी तरीके की, जब हमारी लिस्टिंग होती थी, हम रैंक में बाय डाउन आते थे, आज हम फर्स्ट रैंक आ रहे हैं, सेकंड रैंक आ रहे हैं। तो वो, और हमारे देश को स्मार्ट भी बनाया है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि भाई हम एक ही को मतलब टेक ओवर करके हम उसके ऊपर टारगेट करें। नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है हमारे देश के लिए। हम आज की डेट में काफ़ी अपग्रेड हैं, काफ़ी पर्टिकुलर